अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास आती हैं 6 प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आती है यूनियन, यानी कि दो लैंग्वेजेस का यूनियन। दूसरी आती है कॉन्कैटिनेशन, यानी दो लैंग्वेजेस को जोड़ना। तीसरी आती है L1 स्टार यानी एस्टरिक, इसका मतलब है कि वही लैंग्वेज बार बार अपनी चीज़ को रिपीट करे, जस्ट लाइक ANB का होल स्टार। ठीक है। रिवर्स का क्या मतलब है कि जो प्रोड्यूस करिए उसका रिवर्स प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि BAN। फिफ्थ इज कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। सिक्स चीज़ आती है इंटरसेक्शन, यानी दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन कॉमन निकालना। ठीक है। अब हम इन 6 चीज़ों को पढ़ेंगे। हमने ये दो लैंग्वेजेस ली हैं, L1 इज ANB एंड L2 इज BA। ओके। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक लैंग्वेज ली हुई है ANB और दूसरी ली हुई है BA, तो हम एक ऐसी मशीन जनरेट करें जो कि दोनों को एक्सेप्ट करे। इसका क्या मतलब, अगर कि मैं कोई ऐसा इनपुट दे रहा हूँ जो कि ANB को सेटिस्फाई करे, जस्ट लाइक AAAB, या मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ BA, तो इस मशीन को ये दोनों एक्सेप्ट करने चाहिए। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं। यूनियन का काम क्या करेगा कि अब इसके अंदर क्या है कि ये मेरी जो मशीन है जो कि है वो है ANB की और ये है BA की। तो अब मैं क्या करूँगा, इनका यूनियन लूँगा। इसका क्या मतलब है कि इसकी दो जो इनिशियल स्टेट्स हैं उनकी जगह मैं एक इनिशियल स्टेट बना दूँगा। ये मेरी बन गई इनिशियल स्टेट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हटा दूँगा और इन दोनों की तरफ नल भेज दूँगा। याद रहे कि ये क्या है, NFA है। NFA के अंदर क्या होता है कि हमारी नल भी होते हैं, नल्स के ज़रिए हम उसको ट्रांजिशन करवा रहे होते हैं। तो अगर मेरा इनपुट बिल्कुल जाएगा ANB के हिसाब से, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर उसको भेजेगा और उसके हिसाब से इसको प्रोसेस करेगा। यानी A से स्टार्ट हो गया तो ये प्रोसेस करेगा, अगर BA है तो ये यहाँ पर भेज देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो, क्योंकि आप लोगों ने NFA पढ़ी हुई है, NFA के अंदर क्या होता है कि जो इनपुट हमें ज़रूरी होता है हम उससे वही बनाते हैं। हम डेथ स्टेट ज़रूरी नहीं होती और उसके अंदर सारी ट्रांजिशंस बताना ज़रूरी नहीं होती। जस्ट लाइक DFA में आपको हर स्टेट के बारे में बताना था कि अगर A आ रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, B आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, ये होगा। और इनकी जो फाइनल स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी और इसकी एक सेम एक फाइनल स्टेट बनेगी। जो कि नल से ट्रांजिशन उसकी होगी और ये हमारी फाइनल स्टेट बनेगी। ये हमारा हो गया यूनियन। ठीक है। अब सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है L1.L2 या फिर L2.L1। बट एक थ्योरम है कि L1.L2 इज नॉट इक्वल्स टू L2.L1। सही, ये दोनों चीज़ें, या तो मैं ये बनाऊँ या तो मैं ये बनाऊँ। इस वक्त मैं चूज़ कर रहा हूँ L1.L2। तो क्या होगा कि मैं सबसे पहले तो मैं नॉर्मल अपनी जो है बना लेता हूँ, A और B, और एक हमारी आ रही है B, फिर आएगी A। ठीक है, ये हमारी दोनों मशीन्स बन गई, ANB की और BA की। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कॉन्कैट करना है L1 को L2 के साथ, यानी पहले L1 है उसके बाद L2 है, यानी कि विल फर्स्ट AAB और फिर BA है। मेरी बात समझ में, ये L1 का पार्ट है, ये L2 का पार्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। अब इनिशियल मेरी यही रहेगी, फाइनल मेरी इसकी रहेगी। यानी जब हम इसको कॉन्कैट करते हैं तो इसका इनिशियल रखते हैं और इसका फाइनल रखते हैं। ठीक है। अब इसका फाइनल और इसका इनिशियल हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पर एंड नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और इसको इसकी तरफ ट्रांजिशन करवा देंगे। क्या होगा कि ANB आएगा, B आने के बाद वो यहाँ पहुँचेगा, फिर B और A को चेक करेगा। ठीक है। ओके, सो आवर नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एस्टरिक। अब L1 स्टार का क्या मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है। अब मेरी लैंग्वेज है ANB, यानी अब मैं उसका एस्टरिक ले रहा हूँ, यानी स्टार कर रहा हूँ, यानी मैं उसको रिपीट करवा रहा हूँ। अब ये मेरी मशीन थी, अब ये ANB को तो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अगर मैं ANB के हिसाब से मैं अगर बना रहा हूँ AAAB और मैं दोबारा AAAB दे दूँ तो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो दोबारा आ रहा है,
कुछ भी आ सकता है, मैं डबल ए बी दे दूँ, वो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये आएगा उसके बाद फिर ये आएगा, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन पैटर्न यही रहना चाहिए। इनिशियली जितने भी ए आने चाहे ए आ जाए, लेकिन एंड किस में होना चाहिए, बी पे। ठीक है, अब ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मैं एक अलग से फाइनल स्टेट बनाऊंगा जो कि यहाँ पर आ रही। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको उठाकर वापस यहाँ ला कर रख दूँगा, किससे, नल के ज़रिए। ठीक है, नल के ज़रिए ले आया, क्यों ले आया, अब मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई डबल ए बी से, हाँ ठीक है, ट्रिपल ए बी से, यहाँ पे आया, नल से मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं दोबारा वापस आ सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फाइनल स्टेट पे तो हूँ, लेकिन मैं अगर बढ़ना चाहूँ तो मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ और मैं दोबारा अप कर सकता हूँ। लेकिन अब ये बात याद रखें कि ये है एस्ट्रिक, ये स्टार नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ए प्लस बी का होल स्टार और एक चीज़ होती है ए प्लस बी का प्लस होल प्लस। इसका मतलब होता है कि नल इंक्लूड होता है, ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूड नल नॉट इंक्लूड। ठीक है, इसमें नल इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये स्टार है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक और ट्रांजिशन लूँगा और मैं डायरेक्ट यहाँ बचाऊँगा जो कि होगी नल की। ये भी नल है, ये भी नल है, कोई भी आप साइन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई है नहीं मसला। ठीक है, कोशिश कीजिए हर तरफ एक ही साइन यूज़ कीजिए ताकि आपको भी आसान हो। अब मैं नल लाऊंगा तो भी मैं पहुँच जाऊँगा, या तो फिर मैं इस प्रोसेस से गुजर के यहाँ आऊँ, दोबारा मैं करना शुरू। ये हमने पढ़ा एस्ट्रिक। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं रिवर्सल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सल। रिवर्सल के अंदर क्या होता है कि एक लैंग्वेज है, उसको मैं कर रहा हूँ रिवर्स। ठीक है, रिवर्स करने का क्या मतलब है कि अगर मैं ए एंड बी प्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो वो इसको रिवर्स कर देगा, वो उठाकर इसको यहाँ ले आएगा। अब ये बन गया बी ए एन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये ए एंड बी बना हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, ये ए एंड बी की मशीन है। अब मुझे रिवर्स करना है, इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल है रिवर्स ऑल द ट्रांजिशंस। सबसे पहले तो मैं इनिशियल, बल्कि नहीं, इनिशियल ख़त्म हो जाएगा। अब ये इनिशियल इस तरफ आ रहा था, ये इस तरफ जा रहा था। अब क्या होगा कि ये स्टेट वहीं रहेगी, ठीक है, ये दोनों स्टेट वहीं रहेंगी, ये स्टेट होगी, ये जो यहाँ जा रही थी ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। क्यों, देखो इसमें लिखा हुआ है रिवर्स ऑल द ट्रांजिशंस। पहले तो हमने फाइनल इनिशियल को नहीं छेड़ा, ठीक है, हमने सबसे पहले बाकी ट्रांजिशंस को देखा, एक ये जा रही थी, ये जा रही। अब लूप है, लूप को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, बात एक ही है। बी उस तरफ जा रहा था, बी इस तरफ आ जाएगा और मेक इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट एंड वाइस वर्सा, यानी कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दो और फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट बना दो। अब ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी, तो मैंने क्या किया, इसको इनिशियल बना दिया और इसको मैंने फाइनल बना दिया। अब क्या होगा, ये जब आएगा, अब मैं इस तरफ से मशीन बनाऊँ या उस तरफ से मशीन बनाऊँ, काम तो इसी तरह करेगी। यूँ आया, उसको मिला बी और ए एंड मिल गया, जिस तरह से मैंने बताया था कि इसको रिवर्स इस तरह किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर्सल। रिवर्सल में हमने क्या करते हैं, हम इनिशियल फाइनल को पहले नहीं देख रहे हैं, हम बाकी ट्रांजिशन को देख रहे हैं और उनको ऑपोजिट लिख देते हैं। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद जो इनिशियल होती है उसको फाइनल कर देते हैं और जो फाइनल होती है उसको इनिशियल कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है कि अगर लैंग्वेज है उसका हम ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी हम उसको बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल ही ऑपोजिट कर रहे हैं, ऑपोजिट ऑफ हेल्प। ठीक है, ये होती है यूज़ डीएफए के अंदर। और इसका सेकंड रूल क्या है कि हम फाइनल को नॉन फाइनल उसको और बाकी को बाइट्स से, यानी जो फाइनल है वो नॉन फाइनल हो जाएगी और जो नॉन फाइनल है वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल वैसी रहती है। अब सबसे पहले मैं आपको ए एंड बी की डीएफए बना के दिखाता हूँ। ए एंड बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी भी है। ठीक है, अब वो रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो इसका मतलब है हम उसको एन में लिख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट किया यहाँ से, अब इसका क्या मतलब है कि ए स्टार, तो यानी मैं आया, मैं ए स्टार में घुमा सकता हूँ जितने में ए आए, फिर अगर बी आएगा तो मैं आगे जाऊँगा और मैं अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर आपको याद हो डीएफए के अंदर क्या होता है कि हमें सारी ट्रांजिशन बतानी होती है। इसकी ए और बी बता दी, अब इसकी बाकी है तो हम क्या करेंगे, ए आए या बी आए, ठीक है, हम उसको एक डंप स्टेट पे भेज देंगे। ये हमारी एक डंप स्टेट आ गई और वहाँ पर ए बी आता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारी बन गई ए एंड बी की डीएफए। अब मैं ले रहा हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के रूल्स क्या है कि ये डीएफए में यूज़ होती है, हमने डीएफए बना ली। सेकंड रूल क्या है कि फाइनल को नॉन फाइनल कर दो और वाइस वर्सा। किस तरह से, पहले तो मैं आपको ये दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ।
ठीक है। अब क्या करना है, फाइनल को नॉन फाइनल और वाइस वर्सा, यानी कि ये नॉन फाइनल है, इसको हम बना देंगे फाइनल स्टेट, ये फाइनल है, हम इसको कर देंगे नॉन फाइनल स्टेट, और ये भी नॉन फाइनल थी तो हम इसको भी फाइनल स्टेट बना लेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मकसद है कि ये क्या क्या इनपुट ले रहा था, ए एंड बी का क्या मतलब है कि जो ए एंड बी एक्सेप्ट कर रहा है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या मतलब, मैं बताता हूँ। अब हम ए एंड बी की कुछ एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल ली डबल ए बी, ट्रिपल ए बी और सिर्फ बी, एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि सिर्फ बी भी आ सकता है। अब ये लैंग्वेज क्या डबल ए बी को एक्सेप्ट करेगी, 2 दफ़ा ए गए और बी आया, एक्सेप्ट हो गई। ट्रिपल ए बी को एक्सेप्ट करेगी, ट्रिपल ए आया बी आया, एक्सेप्ट कर जाएगी, सॉरी ए बी भी एक्सेप्ट कर जाएगी और सिर्फ बी को भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ये पुट करूँ डबल ए बी नॉट एक्सेप्टेड, ट्रिपल ए बी नॉट एक्सेप्टेड, ए बी नॉट एक्सेप्टेड और बी में भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मैं ऐसा इनपुट लेता हूँ जो यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं जिस तरह से मैं ले लूँ बी डबल ए, मैं इनपुट ले लूँ डबल ए बी ए बी, सही, मैं इस तरह से इनपुट ले रहा हूँ। अब बी डबल ए हम देखते हैं, यहाँ पे बी आया और फिर डबल ए आया, यानी ए और ए डम स्टेट, यानी ये कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं बी लूँगा और फिर मैं 2 दफ़ा ए लूँगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी। डबल ए बी, डबल ए बी तक सही है, लेकिन जैसे ही मैं उसके बाद कुछ इनपुट दे रहा हूँ वो डम स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डबल ए बी फिर ए और बी। इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू। ओके, सो लास्ट प्रॉपर्टी इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि L1 और L2 का इंटरसेक्शन ले लो। एक चीज़ होती है यूनियन और एक होती है इंटरसेक्शन, ठीक है। हमने यूनियन को डिस्कस कर लिए। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि किसी भी 2 चीज़ों का इंटरसेक्शन बराबर होता है उसके कॉम्प्लीमेंट और फिर उसको यूनियन करो और उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लो। किस तरह से, मैं पहले इसको इस तरह समझाता हूँ और फिर मैं इसको डिराइव करके समझाता हूँ। सपोज हमारे पास 2 लैंग्वेजेस हैं L1, L2, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसका पहले हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसको हम यूनियन करेंगे और फिर इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो क्या होगा, हमारी ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी ये चीज़ किसके बराबर है, इसके इंटरसेक्शन के बराबर है। और अब मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब अगर तो मैं कॉम्प्लीमेंट इन दोनों पे अप्लाई करूँगा तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इसका एक और लॉ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर तो मैं इसके ऊपर क्या है कि होल इसमें बार लगा हुआ है तो क्या होगा, इन दोनों पे भी बार आ जाएगा और इसके जो साइन है वो चेंज जाएगा, यानी यूनियन था इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, ये L1 बार L2 बार, अब ये जो बार है ये दोनों पे आ जाएगा और इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जब आपको पता है कि 2 दफ़ा उसका रिवर्स हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि मैंने बताया कि जो चीज़ एक्सेप्ट कर रही थी वो नहीं करेगी, तो क्या होगा, अब मैं दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा तो वो चीज़ वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्या होगा, ये 2 बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा L1 इंटरसेक्शन L2, ठीक है। तो अगर आपको किसी की भी 2 लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन लेना है तो आप इसको ये मेथड अप्लाई करेंगे, 2 लैंग्वेजेस लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसको यूनियन करेंगे और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, कि डायरेक्टली इंटरसेक्शन निकालना आसान है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी मैं बनाऊँगा।